हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है सेल्फ ग्रो पे, है ना। और आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे डियर, है ना। और आज से हम न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं डियर, 2026 बैचेस। या जैसा कि आप लोग का रिक्वायरमेंट था ऑनलाइन क्लासेस का, जिसमें से मैं बायोलॉजी पढ़ाऊँगा डियर आप लोग का, है ना, ऑनलाइन। और ये क्लासेस डियर फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। बस आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, छोटे छोटे चीज़ों को सीखना है, क्योंकि हम जो ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिक लेवल से कर रहे हैं डियर। बेसिक लेवल से हम एडवांस तक पढ़ेंगे, जहाँ हम छोटे छोटे चीज़ों को सीखेंगे। जैसे बहुत से ऐसे बच्चे हैं या मेरे जैसे बच्चे जो पढ़ने में अच्छे नहीं होंगे, है ना, तो हम दोनों मिलकर एक दूसरे से सीखेंगे। कुछ आपसे मैं सीखूंगा और मेरे से आप सीखेंगे इस चैनल के थ्रू, ठीक है डियर। और जिन बच्चे को बहुत अच्छे से आते हैं वो आगे क्लास देख सकते हैं, ठीक है। बस आपको इसके लिए क्या करना है डियर, आपके छोटे भाई हो सकते हैं, आपके क्लासमेट हो सकते हैं, आपके रिलेशन के हो सकते हैं, परिवार के हो सकते हैं, है ना, उन तक शेयर करना है जिन बच्चे को ज़रूरतमंद है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो हमारे रूम रेंट से रहते हैं और वो जैसे नीट में अच्छा करना, नीट में टॉप लाना चाहते हैं, अंक लाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, या क्लास में टॉप करना चाहते हैं, बायोलॉजी में अच्छा करियर बनाना चाहते हैं कोई बच्चे, उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है चैनल, ठीक है डियर, जहाँ हमें छोटी छोटी चीज़ों को सीखेंगे ताकि वो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट उन चीज़ों को जान सके और उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना सके और आगे जाके अपने करियर भी इस सब्जेक्ट में बना सके डियर, और अच्छे पकड़ बना सके। बस आपको लोगों तक शेयर, कमेंट और फॉलो करना है, ठीक है डियर। और सेल्फ ग्रो का एक मेंबर्स बन के आप लोग का बस दायित्व इतना है, आपका फ़र्ज कि इसको लोगों तक शेयर करना है ताकि अधिक से अधिक बच्चे को इसका बेनिफिट फ़ायदा हो सके और वो क्लास ले सकें और छोटी छोटी चीज़ों को सीख सकें डियर, ठीक है। इसी के साथ डियर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आज क्या पढ़ेंगे डियर, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी जिसको हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान डियर, आने बायोलॉजी का परिचय पढ़ेंगे, जिसमें आज लेक्चर 1 है और आज से हमारे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। जिसमें बायोलॉजी की हम बात करें डियर, तो हम जैसे बेसिकली हम इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा मैं यहाँ से। बायोलॉजी इट मीन्स होता है, बायो दो शब्दों से मिलकर बना है डियर। बायो इट मीन्स लाइफ और लॉजी इट मीन्स स्टडी, है ना। बायोलॉजी बायोलॉजी है ना, दोनों मिलकर क्या बने, बायो धन लॉजी, है ना। बायो धन लॉजी इट मीन्स इक्वल लॉजी, बायोलॉजी, ठीक है। बायो मीन्स लाइफ होता है डियर, जिनमें जीवन पाया जाता है। जैसे हम बात करें प्लांट्स की बात करें या एनिमल्स की बात करें, ये सभी जिनमें जीवन पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनमें भी जीवन पाया जाता है ना। इन सभी के बारे में हम बायो के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। अने लॉजी इट मीन्स स्टडी करते हैं, और लॉजी इट मीन्स हम नॉलेज भी कह सकते। बायो और लॉजी, बायो मीन्स होता है लाइफ और लॉजी मीन्स होता है स्टडी, ठीक है। बायो मीन्स लाइफ और लॉजी मीन्स होता है स्टडी, ठीक है। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी इट मीन्स बायोलॉजी। लाइफ हम किसको बोलेंगे जीवन डियर, लाइफ हम किसको बोलेंगे, जिन जीव जंतुओं में या सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, उनको हम क्या बोलेंगे, लाइफ लिविंग बींग, जिनमें जीवन पाया जाता है ना। जिनमें जीवन पाया जाता है, जैसे हम प्लांट्स की बात करें, बहुत से हमें वेराइटीज ऑफ प्लांट्स देखने को मिलते हैं डियर, है ना। वैराइटीज ऑफ प्लांट्स देखने को मिलते हैं, एनिमल्स देखने को मिलते हैं। ये सभी क्या हैं, एक जीवन है, उनमें पाया जाता है, वो गमन करते हैं, बोलते भी हैं। ऐसे बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं, जैसे हम बात करें तो प्लांट्स जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तो नहीं जाते डियर, लेकिन वो भी गमन गमन कह रहा हूँ, वो भी मोशन देखने को मिलता है, उन्हें हिलते डुलते रहते हैं। वही हम लॉजी इन सभी का हम अध्ययन करते हैं, है ना। जिनमें प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स, जिनमें जीवन पाया जाता है, हम उसी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी के अंतर्गत हम किसका पढ़ेंगे, लाइफ। लाइफ यानी जिन जीव जंतुओं में अध्ययन, हम लाइफ इट मीन्स चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल, जिनमें जीवन पाया जाता है, उसी को हम लाइफ कहते हैं, ठीक है। लाइफ और बायोलॉजी, बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है डियर, दो शब्दों से, बायो धन लॉजी, और लाइफ मीन्स जिनमें जीवन पाए जाते हैं, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, और उसी का हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम बात करें डियर, किसकी, इस नेचर ऑफ बायोलॉजी, किसकी डियर, नेचर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, अध्ययन, ठीक है। इसकी हम बात करें डियर, तो यहाँ जैसे हम यहाँ बात करते हैं एक एक करके, बायोस इट मीन्स लाइफ एंड लोगोस इट मीन्स नॉलेज, आने बायोलॉजी का नॉलेज इकट्ठा करना कह सकते हैं, है ना। ये आज हम बेसिकली इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, ठीक है डियर। उसके बाद हम बात करें डियर, फर्स्ट है जैसे इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। क्या हम बायोलॉजी को एक ब्रांच ऑफ साइंस कहते हैं,
कह सकते हैं, बिल्कुल क्या कह सकते हैं हम, सेकेंड जो है यहाँ दिया है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। बायोलॉजी क्या है, एक ब्रांच ऑफ साइंस से, जो बायो के हैं ब्रांचेस बहुत से हैं, है ना, जैसे हम माइक्रोबायोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, या एनिमल फिजियोलॉजी की बात करें, या प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें, तो ये भी हम आगे इस तरह में जैसे जैसे आगे जाते जाते हैं हम हायर एजुकेशन की ओर, वैसे वैसे क्या होते हैं, बायोलॉजी सिर्फ हम यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन बायोलॉजी के उधर भाग बढ़ते जाते हैं, है ना। हाँ, वहीं हम बात करें डियर, फिर सेकेंड हम बात करें द स्टडी ऑफ प्लांट्स एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, माइक्रोबिलाई लाइफ्स। हम इसके अंतर्गत बायोलॉजी के अंतर्गत किस किस का अध्ययन करते हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनमें जो लाइफ पाया जाता है उसका हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, किसके अंतर्गत, बायोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है डियर। जैसे हम यहाँ प्लांट्स हो गए, वैराइटीज़ ऑफ प्लांट, जैसे हमें मैंगोस ट्री देखने मिलते हैं जिसको आम बोलते हैं, है ना, बनाना हो गया, नीम के प्लांट्स देखने मिले होंगे आपको, लेमन्स ट्री देख लो, राइट। उसके बाद हम एनिमल्स की बात करें तो इसमें भी हमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स देखने मिलते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हो गया, और एक होगा वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिलते हैं, है ना। ये सभी का हम, जिनमें जीवन पाए जाते हैं, सभी का अध्ययन करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे होंगे आपने, बहुत सूक्ष्म जीव, उनमें भी जीवन पाया जाता है, ठीक है, इसी का हम बायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं डियर हम, जैसे हम यहाँ, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डियर, ठीक है, आगे देखते हैं हम थोड़ा और क्या है बायोलॉजी, ठीक है। चलो, अब हम बात करें डियर यहाँ, अब हम बात करते हैं थर्ड में दिया है द वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ। क्या हमें अर्थ यानी पृथ्वी के ऊपर हमें बहुत वेराइटीज़ के प्लांट्स एंड एनिमल देखने को मिलते हैं। ऑफकोर्स हमें वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स, मैंने हाईलाइट इसलिए कर दिया डियर ताकि आप लोग को इजीली ये चीज़ें समझ में आएँ और आपको इंटरेस्ट बने, है ना, कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है ना। इसलिए हमने नोट्स जो बनाए हैं इसमें पीपीटी, वो आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आए और आपको इंटरेस्ट आए, है ना। इसलिए इस चीज़ का हमने पीडीएफ कर दिया, आपको रिक्वायरमेंट रहे तो पीडीएफ भी शेयर कर देंगे, आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट पे, ठीक है डियर, पीडीएफ भी मिल जाएंगे आपको इसका, ठीक है। तो अभी सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना है। वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमें ऑफकोर्स हमें पृथ्वी के ऊपर यानी अर्थ में, ऑन द अर्थ हमें बहुत सारे वेराइटीज़ के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करें एनिमल्स की भी, हमें अलग अलग वेराइटीज़ के देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे हमें डॉग है, कैट है, ये सभी क्या हैं, एक वेराइटीज़ ऑफ हैं जो वंडरफुल किसको बनाते हैं, अर्थ को आने वर्ल्ड को। आपने पढ़े होंगे, एक हम चैप्टर पढ़ेंगे इसके जस्ट हम इंट्रोडक्शन के बाद डियर, द लिविंग वर्ल्ड, है ना, उसमें जो एक वर्ल्ड है पृथ्वी को हम बात करें तो वंडरफुल कौन सा बना रहे हैं, ये डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स जो है मिलकर एक पृथ्वी को वंडरफुल बनाते हैं, एक वंडरफुल नेचर्स, है ना, एक वंडरफुल अर्थ यानी इकोसिस्टम, ठीक है। तो यही डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक इकोसिस्टम्स को बनाते हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं, ठीक है। चलो, हम बात करें डियर, इसके बाद जैसे हम बात करते हैं डियर, है ना, फोर्थ, अब हम बात करें डियर फोर्थ में हम क्या देखेंगे, फोर्थ नंबर, है ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स हो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ऑफकोर्स हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस एंड शेप, कलर्स एंड अदर करेक्टर्स। क्या हमें प्लांट्स और एनिमल्स के पास उनके डिफरेंट्स आने अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं क्या प्लांट्स में आपने देखे होंगे वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स, उनके स्ट्रक्चर अलग है, बनावटें अलग हैं, उनके पत्तियां की हम बात करें लिप्स की तो वो भी अलग से हैं, है ना, अलग अलग से देखने को मिलते हैं हमें। और जैसे हम एनिमल्स की हम बात करें तो वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स होते हैं, उनके बनावट से, उनके आकार, उनके स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंस देखने को मिलते हैं। फंक्शंस आने, उनके फंक्शन भी हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलते हैं डियर, है ना। उसके बाद हम बात करें शेप जैसे हम बात करें डियर तो क्या हम एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, उनके वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स है, उनके शेप आकार आपने देखे होंगे बहुत डिफरेंस होते हैं। इसी एनिमल्स की हम बात करें तो उनके भी आकार ऐसा नहीं है कि काऊ है तो काऊ जैसे डॉग भी दिखेगा, नहीं, या कैट है तो कैट जैसा बिल्ली भी दिखेगा, नहीं, टाइगर है तो टाइगर जैसा लेपर्ड भी दिखेगा, नहीं, उनके दोनों में बहुत शेप का चाहे आकार की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखते हैं। उसके बाद हम बात करें डियर कलर्स पे आपने देखे होंगे मल्टीपल कलर्स देखने को मिलते हैं हमें वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स में, है ना। अलग अलग एनिमल्स की हम बात करें तो उनमें हमें
कुछ चितकबरे दिखते हैं रंग बिरंगे, तो कुछ काऊ का आप देखोगे चितकबरे होते हैं, है ना, कुछ वाइट कलर्स के होते हैं, कोई रेड्स कलर के होते हैं। तो ये क्या है, उनमें हमें कलर्स भी करेक्टर्स कलर भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। उसके अलावा भी हम अदर्स करेक्टर्स की बात करें तो बहुत से ऐसे करेक्टर्स होते हैं डियर, जो उन एनिमल्स की हम बात करें चाहे हम प्लांट्स की बात करें तो उनमें देखने को मिलते हैं। या हम एक बात और कर लें कि यहाँ जैसे फ्लावर्स की हम बात करें तो हमें अलग अलग फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। जैसे हम रोज़ के फ्लावर्स के देखें तो वहाँ भी वैराइटीज़ ऑफ रोज होते हैं, उनके कलर्स भी हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं डियर्स। ओके, हाँ, इसके बाद हम बात करें डियर, इसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं और हम बात करें डियर फिफ्थ। अब हम फिफ्थ की बात करें डियर, तो फिफ्थ में क्या आ जाएगा डियर, जैसे हम देखते हैं फिफ्थ, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, है ना, और आप कमेंट में ज़रूर बताएं हम इसमें और आप लोग के लिए कितना अच्छा और बेहतर बना सकते हैं और बहुत बेहतर से बेहतर क्लास दे सकते हैं ऑफकोर्स, ठीक है। ताकि हम प्रयास करेंगे और उसमें सुधार करेंगे लेक्चर में, और बेहतर से बेहतर क्लास आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे डियर, ठीक है। हाँ, अब देखें यहाँ, बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ ऑल दीज एक्सपेक्ट इंक्लूडिंग द कंपोजिशन की बात करें या फंक्शन की बात करें डियर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स एनिमल्स लाइक द प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनके फंक्शन एंड कंपोजिशन से बनावट हम देखेंगे तो इनसे बने होते हैं लेकिन बहुत डिफरेंस होते हैं। अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनमें भी आपको वैराइटीज ऑफ उनके बनावट एंड कलर्स आप देख सकते हैं, उनके शेप देख सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करें डियर सिक्स की हम बात करें डियर, ओके, सिक्स की हम बात करें डियर, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द पार्ट ऑफ द नेचर। क्या हम जितने भी अभी तक हमने पढ़े, चाहे हम प्लांट्स की बात करें या एनिमल्स की बात करें या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें डियर, वी विल टॉकिंग अबाउट द वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ द नेचर। क्या हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स एंड एनिमल, क्या हम इन सभी को पार्ट ऑफ द नेचर यानी प्रकृति का एक पार्ट कह सकते हैं या हिस्सा कह सकते हैं? ऑफकोर्स कह सकते हैं डियर, क्योंकि ये सभी क्या हैं, हम पृथ्वी में ही हमें ऑन द अर्थ हमें देखने को मिलते हैं वैराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, ठीक है डियर, ठीक है। हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द पार्ट्स ऑफ द नेचर्स ऑफ द बायोलॉजी। और इसी का हम जो डिफरेंट एनिमल्स, प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में हमने अभी पढ़े, बेसिकली हम इंट्रोडक्शन, वो सभी का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, हम बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, है ना। स्टडी अबाउट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर द बायोलॉजी, ओके डियर। उसके बाद हम बात करें टेलेस्ट ट्री से लेकर स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव तक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हम आँखों से देखते हैं, नानक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, है ना, वहाँ तक सभी क्या हैं, एक बायोलॉजी का हिस्सा हैं, ओके, बायोलॉजी का, जिसका हम किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, अभी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेलेस्ट ट्री टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी स्टडी अंडर द बायोलॉजी, ओके डियर। हाँ, आई होप आपको आज का जो जितना हमने पढ़ी अभी इंट्रोडक्शन मज़ा आया होगा, और आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है, कैसा लगा आपको लेक्चर। और इसके बाद हम थोड़ा आगे देखते हैं डियर क्या है। हाँ, और इसी के साथ आज का हमारे जो लेक्चर है वो समाप्त होता है इंट्रोडक्शन का, ओके डियर। एंड आप जिनको ज़रूरतमंद है वहाँ तक लेक्चर हमारे पहुँच सकें डियर, और जिनको बहुत भाई हैं, बहन हमारे छोटे छोटे जो पढ़ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं और आगे जाकर करियर बनाना चाहते हैं, उन तक शेयर करने का कष्ट करें, okay, and thank you so much watching our video, and follow, like, share, comments and subscribe dear, okay, and thank you so much dear, okay, see you later.